हाल ही में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनी हुई है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है। साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार होने पर चीन पूरी तरह आग बबूला हो गया है। चीन किसी भी तरह भारत को सबक सिखाना चाहता है। चीन हमेशा भारत को धमकी भी देता रहता है और उसे 1962 का युद्ध याद दिलाता है और कहता है कि इस बार अंजाम उससे भी बुरा होगा। लेकिन इस बार चीन का सामना 1962 के भारत से नहीं बल्कि 2020 के भारत से है, जो चीन को उसकी औकात दिखाने में तनिक भी समय नहीं गंवाएगा। चीन भले ही भारत को युद्ध की धमकी दे रहा हो, लेकिन असल में चीन भारत के साथ युद्ध से डरता है। चीन को पता है कि भारत के साथ युद्ध में वो नहीं जीत सकता। अगर आप भी हमारे साथ चीन के खिलाफ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज मैं आपको 5 रीजंस बताने वाला हूं जिससे चीन डरता है। नंबर 1, सैन्य तैनाती। एक युद्ध के दौरान किसी देश को ये चाहिए होता है कि फ्रंट लाइन पर अपनी सेनाओं को जल्द से जल्द पहुंचाए, और ये वो आखिरी काम है जो चीन अभी कर सकता है। चीन इस वक्त कई मोर्चे पर लड़ाई कर रहा है। इसकी जमीनी सेनाएं, नौसेना, युद्ध विमान सभी इस वक्त व्यस्त हैं। एक तरफ चीनी लड़ाकू जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में व्यस्त हैं, वहां वो एकीकरण की लड़ाई कर रहा है, और दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज़ों को लगा रखा है, जो पानी और उसके द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले दक्षिण चीन सागर में बीजिंग फिलवक्त 6 देशों ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के खिलाफ खड़ा है। नंबर 2, आंतरिक संघर्ष। चीन पहले से ही अपने घरेलू मामलों पर संघर्ष कर रहा है। चीन अभी भी तिब्बत पर अपने दावों को वैध बनाने के लिए लड़ाई कर रहा है। बाहरी मंगोलिया के दोबारा एकीकरण की भी वकालत कर रहा है। इसके अलावा चीनी सैनिक शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के अभियोजन में लगे हुए हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि बीजिंग में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भी खतरा है। क्या चीन इन सभी मोर्चों को छोड़कर भारत चीन सीमा पर जा सकता है? नंबर 3, भारत के साथ युद्ध का जोखिम नहीं लेने का एक और कारण भी है। वो है कर्ज में डूबे पाकिस्तान और विनम्र नेपाल को छोड़कर वर्तमान में चीन के पास सहयोगियों की कमी, जबकि दूसरी ओर भारत को कूटनीतिक और सैन्य रूप से दुनिया की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। अगर चीन लद्दाख में हमला करता है तो उसे सभी मोर्चों से अलग कर दिया जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। चीन को कूटनीतिक रूप से अलग थलग होने का खतरा है और हो सकता है कि चीनी इस आघात को झेल ना पाएं। नंबर 4, बजटीय मुद्दे। मान लीजिए चीनी सैनिक इन मामलों से हटकर लद्दाख पहुंच भी जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या चीनी सरकार अभी युद्ध के लिए फंड दे पाएगी? 2020 की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी 20.65 ट्रिलियन युआन यानी $2.91 ट्रिलियन रही। उनकी जीडीपी साल दर साल 6.9% कम हो रही है। केवल जीडीपी में ही गिरावट नहीं देखी गई है, अन्य देशों के साथ चीन के संबंधों में भी खटास दिख रही है, जिसकी वजह से कई उद्योग चीन से बाहर जा रहे हैं। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है और इसलिए मांग में भी कमी है। आयात में 8.5% की गिरावट हुई है। नंबर 5, व्यापार युद्ध। चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध कर रहा है। हालांकि आर्थिक रूप से युद्ध तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में चीन को 2019 की पहली छमाही में $35 बिलियन का नुकसान हुआ था। भारत से लड़ने का मतलब होगा कि भारतीय बाजारों से भी हाथ धो बैठना, और अकेले निर्यात से $74.72 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।